मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। अरुण काफी सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। उसका एक ही मकसद था, अपनी खोई हुई इज्जत हासिल करना। अरुण ट्रेन में बैठा अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था, जब पहली बार उसे पता चला था कि वो गे है। दरअसल हुआ ये था कि अरुण ने एक दूर के भाई स्नेहल दरअसल हुआ ये था कि अरुण के एक दूर के स्नेहल भैया आए हुए थे, जो कि रिश्ते में तो कुछ भी नहीं थे, पर यूं ही कह सकते हैं दूर के मुंह बोले भाई थे। अरुण स्कूल से जस्ट लौटा ही था और स्नेहल को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। स्नेहल भी उसे एकटक ही देख रहा था। अरे अरुण, ऐसे क्या देख रहे हो? ये स्नेहल भैया हैं। जब तुम छोटे थे तब तुमने इनकी गोद में बहुत खेला है। आओ पैर छुओ आके इनके। 17 साल का अरुण स्नेहल की तरफ चला आ रहा था और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अरुण पैर छूने के लिए झुका तो स्नेहल ने उसे रोक लिया। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और ऊपर उठाकर बोला, भाई गले लगते हैं। और ये टच अरुण के मन के भीतर घर कर गया। फिर जब वो स्नेहल के गले लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे सारा जहां मिल गया हो। दोनों के दिल एक दूसरे को सुन सकते थे। अरुण काफी देर यूं ही गले लगा रहा। इस पर अरुण का भाई वरुण बोला, बस बस, कुछ रात के लिए भी बचा के रख। अरुण तुरंत अलग हुआ। कहने को तो उम्र में वरुण छोटा था, पर उसका दिमाग एक 15 साल के बच्चे के दिमाग से कोसों आगे था। उसके दिमाग में कचरा इस प्रकार भरा हुआ था कि वो अपने भाई को उसके गे होने की वजह से हमेशा गलत समझता था। वरुण ने कई बार अरुण को दूसरे लड़कों को ताकते हुए देखा था और कई अपमानजनक शब्द उसने अरुण से कहे थे। अरुण का स्वभाव शीतल जल की तरह था, जिसमें कंकड़ फेंकने पर तरंगे तो उमड़ती थीं, पर स्वयं शांत भी हो जाया करती थीं। अरुण वरुण के उसे अजीब कहे जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। स्नेहल को रात में अरुण के कमरे में ठहरने को कहा गया। अरुण एक किताब पढ़ रहा था। जैसे ही स्नेहल कमरे में दाखिल हुआ तो अरुण ने झट से उस किताब को छिपा लिया। स्नेहल बोला, ओए होए, ऐसा क्या पढ़ रहे थे? हम भी तो जाने, थोड़ा हमें भी पढ़ाओ। और उसने अरुण से किताब लेनी चाहिए, पर अरुण ने जल्दी से अन्य किताबों में उस किताब को मिला दिया। स्नेहल ने कई हाथ पैर मारे, पर उसे कुछ खास हासिल ना हो सका। स्नेहल अरुण से बार बार पूछ रहा था कि आखिर क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे और इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे एक किताब को पढ़ते हुए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस किताब से रोशनी निकल रही थी। क्या तुम कोई फोन चला रहे थे या कोई वीडियो देख रहे थे? अरुण बोला, बस करो, कितना परेशान करते हो। थोड़ी देर मुंह बंद नहीं कर सकते अपना क्या? स्नेहल बोला, अच्छा, ये परेशान करना है। रुको मैं बताता हूं तुम्हें परेशान करना क्या होता है। स्नेहल ने अरुण को बेड पर गिराया और उसके ऊपर चढ़ा, उसकी गुलगुली करने लगा। अरुण पागलों की तरह हंसे जा रहा था। उसके लिए अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल था। अरुण जोर जोर से शोर मचा रहा था और स्नेहल ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। अरुण ने मस्ती में स्नेहल के हाथ को चाट लिया। अरुण की इस हरकत पर स्नेहल झटके से उससे दूर हुआ और अरुण को समझ आया कि लगता है उसने कुछ गलत कर दिया। स्नेहल गुस्से में बोला, छक्का है क्या तू? ये क्या हरकत थी? उसी वक्त वरुण वहां आ गया
और यूं दोनों लड़कों की बातें सुनकर वो स्नेहल से बोला, अरे ये तो गे है। अरुण पूरी तरह से झुंझला उठा, उसका दिमाग खराब हो उठा और वो वरुण को मारने को दौड़ा। वरुण ने हल्ला मचा दिया, घर के सभी लोग वहां आने लगे। इससे पहले वरुण किसी को कुछ बताता, अपना मुंह खोलता, स्नेहल ने सारा मामला ठंडा कर दिया। सभी को स्नेहल ने बोल दिया, दोनों मेरे फोन के लिए लड़ रहे थे। सबके जाते ही स्नेहल ने अरुण को अपनी बाहों में भरा, उससे बोला, कैसा रहेगा अगर आज की रात तुम और मैं। अरुण ने जोर से स्नेहल को धक्का दिया। उसने स्नेहल को अपने कमरे से निकाल दिया। स्नेहल ऊपर छत पर जाकर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या हो रहा है? स्नेहल ने पूछा। सामने से जवाब आया, कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहे थे। स्नेहल ने कहा, अच्छा, पर मुझे कुछ तुम्हें बताना है। सामने से फिर से जवाब आया, हाँ बताओ। स्नेहल ने बताया कि कैसे वो अरुण की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। वो अरुण से दूर होना चाहता है, पर जानबूझ के नहीं। वो अरुण से दूर होना चाहता है, पर उसका दिल बार बार उसे अरुण की ओर ले जा रहा है। इस पर सामने जो फोन पर शख्स था, वो गुस्से में बोला, तुम्हारी यही हरकत है। तुम कभी एक को चाह ही नहीं सकते। तुम कभी मुझे चाहते हो, कभी किसी और को। तुमने इससे पहले भी 2 लोगों के साथ संबंध बनाए थे। मैंने फिर भी तुम्हें माफ किया और आज फिर तुम एक तीसरे बंदे के पास पहुंच गए हो। कभी मुझसे लॉयल नहीं हो सकते स्नेहल। स्नेहल बिल्कुल खामोश था। फिर बोला, मोहन, मुझे माफ करना। मैं तुमसे लॉयल होने की ही कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे लॉयल नहीं होता तो शायद मैं तुमको ये सच नहीं बताता। लॉयल होना वो है जब हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी की हर एक गलती को खुद से बता दें, क्योंकि अगर हम किसी और के द्वारा अपनी गलतियों को बताते हैं तो उससे सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ होती है। मैंने हर वो काम किया है जिससे मैं तुम्हें खुश कर सकूं। सिर्फ तुमको चाहता हूं, पर मैं क्या करूं अगर मेरा मन मचल जाता है तो। अरुण इतना सुंदर है कि मैं अपना काबू खो रहा हूं, लेकिन खुद पर काबू रखने के लिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सामने वाले शख्स ने फोन काट दिया। स्नेहल बार बार फोन मिला रहा था, पर सामने वाले शख्स ने फोन नहीं उठाया। स्नेहल की आंखों में आंसू थे। मन में एक सवाल था कि आखिर वो गे क्यों है, क्यों वो अरुण को समझा नहीं सकता और क्यों उसने अरुण से ऐसा घटिया सवाल किया जिस पर अरुण ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। स्नेहल जानता था कि गे होना कितना मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं जब आप खुद को अपना लेते हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब आप एक बार खुद को जान लेते हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। उधर कमरे में अरुण स्नेहल के कहे शब्दों के बारे में सोच रहा था। वो खुद को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था और वरुण के कहे शब्द कि तू गे है उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। वो लगातार उन्हें समझने की कोशिश में था। वो सोच रहा था कि आखिर गे है तो वो क्यों लड़कियों जैसा नहीं है, क्योंकि टीवी पर और बॉलीवुड मूवीज में तो हमेशा गे को लड़कियों जैसा ही दिखाया गया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। गे होने का मतलब ये नहीं कि आप एक लड़की हो या आपके मन में लड़कियों जैसे ख्याल आते हैं या आपके अंदर एक लड़की छुपी हुई है। बिल्कुल नहीं। गे होने का मतलब है आप एक लड़का हो जिसे अपने शरीर से प्यार है, जिसे लड़का होने से प्यार है, पर वो एक दूसरे लड़के से प्यार करता है। यही मतलब है गे होने का, जो कि अभी अरुण को पता नहीं था। वो समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त में बहुत कुछ छुपा होता है। अरुण के साथ उसकी जिंदगी ने कई खेल खेले। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा। अपना सपोर्ट बनाकर रखें। धन्यवाद।